हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो उनके टेक्निकल एचआर राउंड्स हैं या फिर उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उन सभी को लेकर के जो है वीडियोस आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, जिससे कि आप लोग जो है अपने ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को पहले से आप स्ट्रॉन्ग कर लें। तो जो बच्चे कॉलेज कैंपस में, चाहे वो डिप्लोमा में हो, चाहे बीटेक में हो या फिर एएमआई कर रहे हों, तो वो बच्चे अगर फ्यूचर में जो है मतलब आगे जॉब करने के लिए जाएंगे, तो उनको पहले से ही हम थोड़ा सा एक तरीका बता रहे हैं कि जो आपका मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं, उनमें किस तरीके से जो है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते रहे हैं अभी तक, और आपका एचआर राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ये यूट्यूब चैनल पे अगर आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको इन सभी कंपनीज़ की जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कि आपका एल&टी कंपनी का जो टेक्निकल एचआर इंटरव्यू की वीडियो, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सब आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सभी कंपनीज़ की जो है डिटेल में प्रोसेस का आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही मैकेनिकल कोर कंपनी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक हमने जितनी कंपनीज़ का उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर उनका टेक्निकल इंटरव्यू या फिर उनका एचआर इंटरव्यू को लेकर के जितनी भी हमने अभी तक वीडियो बनाई है, और उन सभी कंपनीज़ के नाम आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि आपका एल&टी है, जेसीबी है, होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, मिंडा ग्रुप्स कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टल लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटर कॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, डैंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ, ये गवर्नमेंट कंपनी है डीआरडीओ, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उसमें साइंटिस्ट बी को लेकर के जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे गए, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इन सभी कंपनीज़ के जो हैं आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके जो टेक्निकल राउंड्स हैं, उनके जो एचआर आर में जो क्वेश्चंस पुट हुए, उन सभी की जो वीडियोस हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और इन सभी वीडियो के इन सभी कंपनीज़ के जो वीडियो के जो लिंक्स हैं, आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी पूरी सीरीज़ है, आप सभी कंपनीज़ के वीडियोस को वॉच करके देख सकते हैं कि मैकेनिकल कोर कंपनीज़ में किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं टेक्निकल एचआर राउंड में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी की। तो बजाज ऑटो लिमिटेड एक्चुअली बिल्कुल मैकेनिकल कोर कंपनी है और आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी है। तो आज की इस वीडियो में हम बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी का जो है आपका उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है मैकेनिकल का जो टेक्निकल राउंड रहता है, उनका एचआर राउंड रहता है, उसमें जो क्या क्या क्वेश्चंस अब तक पुटअप हुए हैं प्रीवियस इंटरव्यूज़ में, उनको आपके सामने रखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी का जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो राउंड है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट से पहले का जो प्रोसेस है, उसमें ये रहता है कि अगर ऑन कैंपस में टीपीओ ने जो है बजाज को जो है कोई लेटर फॉरवर्ड किया है कि अगर आपको इंजीनियर्स की आपको अगर रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर्स की आपको रिक्वायरमेंट, तो आप हमारी कंपनी से जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप बच्चे ले सकते हैं। तो जब कंपनी जो है फिर एक फीडबैक भेजती है कि हम आना चाहते हैं और हमारा जो सीजीपीए क्राइटेरिया, परसेंटेज क्राइटेरिया ये रहेगा, तो उसकी आप एक लिस्ट बना के जो है वो हमें भेज दीजिए। तो कंपनी को जो है फिर जो है जो कॉलेज है वो एक उस जो सीजीपीए वो मांगते हैं या जो परसेंटेज वो मांगते हैं, उसके बिहाफ से जो बच्चे अच्छे हैं या जिनका सीजीपीए उससे ज़्यादा या अप टू उतना है, तो उन बच्चों के जो है रेज्यूम्स जो हैं
और उनके जो एक फॉर्म फिल करा के जो है कंपनी को भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जो है कंपनी फिर जो है आपका कॉलेज में कैंपस के लिए आती है, या फिर कंपनी जो है वहीं पर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर लेती है। तो ऑनलाइन टेस्ट जो कंडक्ट होता है उसको हम राउंड 1 मान लेते हैं, वो पहला राउंड होता है जिसमें एलिमिनेशन राउंड होता है। अब उस टेस्ट में क्या होता है, उस टेस्ट में आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहते हैं, और टेक्निकल के जो इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं। जो एप्टीट्यूड के आपका पार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी, वर्बल नॉन वर्बल रहेगी, और रीजनिंग रहेगी। तो इन सभी के जो है मिलाकर के जो है आपके उसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो सेकंड जो पार्ट है या सेकंड जो इसमें रहेगा आपका 25 क्वेश्चन जो नेक्स्ट रहेंगे आगे के, वो आपके टेक्निकल से रहेंगे। अब टेक्निकल में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन है, आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से जो आपका 25 क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं टेक्निकल की। ठीक है, तो ये पहला राउंड होता है, एक ये आपका पूरा एलिमिनेशन राउंड है। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं वो फिर सेकंड राउंड के लिए जाते हैं, जो कि एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होता है। और बजाज ऑटो में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके जो टोटल जो राउंड हैं वो 2 राउंड्स हैं, जिसमें कि आपका ऑनलाइन टेस्ट है और दूसरा आपका जो इसमें टेक्निकल इंटरव्यू या फिर एचआर इंटरव्यू दोनों कंबाइन होके होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो पूरा जो है मैंने आपको बता दिया कि ये जो है पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कंपनी का, जो कि बजाज ऑटो में रहता है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है टेक्निकल के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे से अपनी डेप्थ नॉलेज रखनी है। और अगर मैं इंटरव्यू के पर्पज़ से बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट राउंड। तो जो बच्चे यहाँ पर एलिमिनेट हो गए और जो सेलेक्ट हुए हैं वो चले जाएंगे आपका सेकेंड राउंड के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपका एचआर और आपका टेक्निकल इंटरव्यू दोनों कंबाइन ही होते हैं। तो वहाँ पर जो है 2 या 3% जो है आपका रहते हैं, पैनल रहता है, उसमें आपका एचआर से होंगे और आपका जो टेक्निकल है आपका मैकेनिकल कोर के उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू लेने वाले जो पर्सन हैं वो बैठे होंगे इंटरव्यूअर आपके सामने। तो वो आपका फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो उसी में आपका एचआर के भी क्वेश्चंस पुटअप होते रहेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपसे उसमें पुटअप होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपका जिसमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फेस करेंगे उनको, वो भी आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो सबसे पहले आपके बारे में पूछेंगे। तो आप जब अपना नाम बताएंगे, हो सकता है आपके आपसे जो नाम का मीनिंग पूछ लें। ठीक है ना। उसके बाद जो फिर आपका स्कूलिंग की जो लाइफ रही है उसके बारे में आप बताएंगे पूरा, कैसे कैसे आपने स्कूलिंग लाइफ की। एंड उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन का है फिर उसका आपको बताना है, और अपनी परसेंटेज वगैरह भी इसमें सब अच्छे से बतानी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिज्यूम है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने रिज्यूम को आप बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए, क्योंकि रिज्यूम में से ही स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे आपके रिज्यूम को। ठीक है ना। तो अपने रिज्यूम को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, या फिर अगर वो अपना कोई फॉर्मेट देते हैं रिज्यूम के उसमें भरने के लिए, तो आपको जो है उस फॉर्मेट में वही सब लिखने हैं जिसमें कि आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि वही फॉर्मेट उनके पास रहने वाला है और उसी को वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से आपको लिखना है जिसमें आपको नॉलेज हो। या आपने रिज्यूम आप बनाया है, आपका रिज्यूम वहाँ पर है, तो आपको अपने रिज्यूम का में वही चीज़ मेंशन करनी है जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो। तो इंट्रोडक्शन में तो आपको अपने बारे में, अपनी स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ और आपका करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो वो सब वो आपसे उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का ये कि एचआर राउंड से ही आपका स्टार्टिंग होने वाला है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रीड योर रेज्यूम केयरफुली एंड डिस्कस विद यू। तो आपका रेज्यूम को वो पढ़ेंगे और फिर आपसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपसे पूछेंगे उसमें से। और सबसे कई बार देखा सबसे पहला जो रहता है उनका वो प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रहता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है किस टॉपिक पे था, उसका एम क्या था, उसका टाइटल क्या था, आपके प्रोजेक्ट में जो कितने मेंबर थे, और आपके प्रोजेक्ट को आपने टाइमली कंप्लीट कर लिया था कि नहीं कर लिया था, और आपके प्रोजेक्ट में जो आपका क्या रोल था,
आप उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया, उनका कॉज क्या था, उनकी रेमेडीज़ क्या थी, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आपने कैसे किया। तो इस तरह से क्वेश्चंस वहाँ आपसे प्रोजेक्ट पे पूछे जाएंगे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट पे जाहिर सी बात है वो देखना चाहते हैं कि आपने उसमें क्या सीखा। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, आपका आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल रहा। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं एचआर के क्वेश्चन तो मैक्सिमम वही रिपीट होते रहते हैं। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन तो अगर आप प्रीवियस जितनी भी मैंने इंटरव्यू जो डाले हैं तो उसमें भी आपको जो है अलग अलग कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेंगे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन आस्क फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है कि आप फ्रेशर होंगे तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो आपके जो टू बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और फिर स्टार्टिंग वहीं से की जाएगी। ठीक है ना, तो बाद में हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा करेंगे तो हो सकता है फिर वो अपना जो मेन है उनका वो उस पर भी आएंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे वो। ठीक है, व्हाट इज़ गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स किसे कहते हैं, हाउ आप गियर बॉक्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको ने समझाना है गियर बॉक्स किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो है कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है उसमें कितने टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम और लेआउट ऑफ ए कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। तो हो सकता है कि कोई गियर बॉक्स चाहते हो कांस्टेंट मैश गियर का जो गियर बॉक्स है उसको ड्रॉ, उसका जो ब्लॉक डायग्राम या फिर उसका लेयर डायग्राम जब बनवाया गया था प्रीवियस उसमें, तो आपको जो है लेआउट्स वगैरह भी पता होने चाहिए किस कंपोनेंट का किस तरह का लेआउट होता है। अगला क्वेश्चन, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है हमारा ऑटोमोबाइल में, उसमें जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के जो है नाम बताने हैं। आपका इंजन टू और आपका जो रियर जो आपका एक्सल है या डिफरेंशियल तक जो है, जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है इंजन से लेकर के, तो उस बीच में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उन सभी के जो है नाम बताने, क्योंकि वो सब जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको ऑटोमोबाइल किताब में ट्रांसमिशन सिस्टम का होगा, तो उसमें कौन कौन सा पार्ट का होता है। जैसे आपका इंजन के बाद आपका जो है क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, पॉपुलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ठीक है ना, डिफरेंशियल से आपका रियर एक्सेल हो गया। अब डिफरेंशियल के अंदर कौन कौन से पार्ट हो सर आपको बताना होगा, तो आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें व्हाट डू यू मीन बाय इंजन स्पेसिफिकेशन। अगर किसी इंजन की स्पेसिफिकेशन करनी हो तो आप किन किन पैरामीटर्स पे इंजन की स्पेसिफिकेशन करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सेल यूज इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में जो है आपका जो हैवी व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं, तो उनमें किस किस टाइप्स के जो एक्सेल्स जो है यूज़ किए गए हैं, तो उन एक्सेल्स के जो है आपको नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर यूज टू कनेक्ट पॉपुलर शाफ्ट टू गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स और पॉपुलर शाफ्ट के बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, उस कंपोनेंट का या उस जॉइंट का नाम बताना है जो कि गियर बॉक्स को आपका पॉपुलर शाफ्ट से कनेक्ट करता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट होता है वो। ठीक है ना। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप भी आपने की हुई है, तो आपकी इंटर्नशिप से क्वेश्चन होंगे कि इंटर्नशिप आपने कहाँ से की, कितने वीक की और इंटर्नशिप जो है आपने किस किस डिपार्टमेंट में की और उन डिपार्टमेंट्स में आपने क्या सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ आपने देखी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते थे, उनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था। तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। साथ में आपने इस पूरी इंटर्नशिप से 4 वीक की 6 वीक की जो भी आपकी इंटर्नशिप थी, आपने उस इंटर्नशिप में क्या नॉलेज गेन किया और क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी और उनका सॉल्यूशन कैसे किया गया वो आपने कैसे देखा। तो ये क्वेश्चंस पुट अप होंगे। व्हाट इज डायनामोमीटर। डायनामोमीटर जो है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर। डायनामोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो आपको बताना है। और डायनामोमीटर की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए जो डायनामोमीटर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रोटामीटर। रोटामीटर जो है किसे कहते हैं उसको डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तो होता है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स नेम ऑफ द रोटामीटर। तो रोटामीटर में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनके नाम जो है वो बताने हैं। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल विजिट किया हुआ है,
तो उससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि आपने कभी इंडस्ट्रियल विजिट किया है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई की है आपने, तो आप वहाँ बता सकते हैं हाँ मैंने 2 डेज़ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी या 1 डे किसी इंडस्ट्री में विजिट किया था या कॉलेज ने किसी इंडस्ट्री में विजिट करवाया था, तो उसको लेके क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपसे। और व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, आपका जो है लाइफ में क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कंपनी में तो आपको जो एक पॉजिटिव फीडबैक देना है। एंड वाई वी शुड हायर यू, और आपको हम जो क्यों हायर करें, तो उसका भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देना है। ओके, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, और इस कंपनी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाके पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जरूर लें कि वो कंपनी एक्चुअली में क्या बनाती है, कब वो उसका टर्नओवर कितना है, कब वो स्टार्ट हुई थी, और आज वो कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है, उसकी जो ब्रांच है वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है थोड़ा अपने नॉलेज में रखें कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। अब इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट बात है कि बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी में जो है आपका जो टेक्निकल या आपका जो पेपर है वो अगर आप इंटरव्यू को लेकर आप देखेंगे तो उसके लिए जो सब्जेक्ट आपके अच्छे रहने चाहिए उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, आपका मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, सॉम टॉम डॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग और आपका मटेरियल साइंस। तो ये वो सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के जो आपके काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। और जाहिर सी बात है जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें आपका नॉन टेक्निकल प्लस आपका टेक्निकल दोनों को मिलाकर ही जो मार्क्स आपके बनते हैं तब जाके आप उसे क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने टेक्निकल बहुत बेस्ट कर दिया और नॉन टेक्निकल जो आप अच्छे से नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। दोनों के नंबर मिला के जो हाईएस्ट बनते हैं तब जाकर के जो है सिलेक्शन होता है। तो आपका नॉन टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए और टेक्निकल भी आपका अच्छा होना चाहिए। और इंटरव्यू में अगर देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी है तो जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल में क्वेश्चंस तो वो पुटअप करेंगे करेंगे आपसे। तो अपने जो भी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो आप जरूर रखें, साथ में जिस फील्ड की इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप और आप ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू को लेकर के कि अगर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आपको काफ़ी आइडिया तो वीडियो से भी लग रहा होगा। इसके अलावा जो है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पर जो हमारा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ से आप उन ई बुक्स को जो है ले सकते हैं और आप उनको परचेज़ करके जो है अपनी स्टडी को और बेटर कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन और अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। तो जैसे आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको जो है अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है ना, इस बुक के बारे में जो उसकी डिस्क्रिप्शन है या उसको आप डिटेल में पढ़ लेना, अमेज़ॉन पे भी दी हुई है जहाँ ये बुक्स हो गए और वहीं पर जो है उसके डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है वैसे वहाँ पर। ठीक है ना, इस बुक में टोटल बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका डीआरडीओ में जो साइंटिस्ट बी में जो आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट से जो है आपका थर्मल से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से, का आपका थ्योरी ऑफ मशीन से, मशीन ड्राइंग से, ठीक है ना, और मटेरियल साइंस से, अब वो आपका थर्मोडायनेमिक्स से, अप्लाइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं वो आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। तो और इसी ई बुक में जो है टोटल 300 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पर इंस्टामोजो पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा बुक की परचेस करने से पहले कि भाई हाँ हमारे हिसाब से सही हमको लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मशीन डिज़ाइन की है, मशीन डिज़ाइन की जो है बुक है इसमें टोटल जो है 600 MCQ क्वेश्चंस हैं और उसमें जो है आपको चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी भी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं उस बुक के बारे में। आपको कहीं भी बुक होती है अमेज़ोन पर आप देखेंगे तो किताबें जो हैं उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन जरूर दी होती है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए तो आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं और इंस्टामोजो से भी आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन की बुक है, इसमें टोटल जो है 500 MCQ क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, आरटीओ इंस्पेक्टर की जो है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ई बुक है, ये भी आपको जो है अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो पे भी आपको मिल जाएगी।
ठीक है ना। ऐसे आपका वेस्ट बंगाल की है आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, तो ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो पे अवेलेबल है। ऐसा आपका HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जो है ई बुक है, ये भी आपको अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे आपको मिल जाएगी। ऐसे आपका HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की है, और आपका जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं और आप जो है आपको ऑन कैंपस में तो जाना ही है फाइनल में, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो इस बुक में जो है आपको अच्छे से दिया हुआ है कि आपको जो है ऑन कैंपस के लिए जो है कॉलेज में रहते हुए जो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना। तो ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, और इसके साथ साथ यही सेम बुक जो है आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में भी ले सकते हैं। ये बुक भी आपको जो है अमेज़ॉन पे और हमारा जो इंस्टामोजो का जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। और इन सभी ये बुक्स के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अमेज़ॉन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है उसका भी लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो है बुलाया जाता है इस कंपनी में। और मैकेनिक इंडस्ट्रियल आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल के लैड ब्रांचेज हैं, उनको भी स्टूडेंट्स को भी जो है ये कंपनी हायर करती है। तो इस वीडियो से आपको जब से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।